यहां फिगर में देखें तो आपको एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी, और ये राइट ट्रायंगल कुछ इस तरह का है कि इसका जो एरिया है वो यहां पर ये है कि 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका ये जो लॉन्गेस्ट साइड है एसी ये यहां पर 48 यूनिट का है। तो फिर हमें यहां पर ये जो एंगल है बी ए सी, दैट मीन ये एक्स हमें यहां पर पता करना है कि ये एंगल कितना होगा। तो यहां पर इस एंगल को पता करने के लिए हम सबसे पहले जो है इस राइट ट्रायंगल में जो है हम ये देखेंगे कि कोसाइन ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा। तो अगर यहां देखें तो हम कह सकते हैं कि कोसाइन ऑफ एक्स ये बराबर होगा जो बेस होगा वो डिवाइडेड बाय जो हाइपोटेन्यूज होगा वो। तो यहां पर बेस कौन होगा, बेस यहां ये ए बी होगा। तो बेस कौन हो गया, ये ए बी, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कौन हो गया, ये जो ए सी है जो कि यहां पर 48 यूनिट का है, तो ये हो गया यहां पर 48। तो यहां से जो ए बी है ये इक्वल आ जाएगा 48 कॉस एक्स के। तो यहां पर हमें ये पता चल चुका है कि ये जो ए बी है ये है 48 कॉस एक्स के। अब देखिए, अब जैसे कि हमें पता है कि अगर कोई ट्रायंगल हुआ और उस ट्रायंगल में अगर ये साइड ए है और ये साइड बी है और उनके बीच का एंगल सी है, तो फिर यहां पर जो है इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो एरिया यहां पर कुछ इतना होता है, हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन सी, सी जो कि ए और बी के बीच का यहां एंगल है। तो हम ये जो फार्मूला है वो यहां इस राइट ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हमने मान लिया कि यहां पर ये जो 48 है ये यहां पर ए के इक्वल है, तो फिर ये जो 48 कोसाइन ऑफ एक्स है ये हम कह सकते हैं कि ये यहां पर बी के इक्वल है। तो यहां अगर हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं तो फिर यहां से देखें हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू ए की जगह पर ये आ गया 48 इंटू बी के जगह पर आ गया ये 48 कोसाइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ ये एंगल कितना इनके बीच में एक्स है, तो यहां पर आ गया एक्स। तो यहां से देखें तो ये जो 2 है इससे ये 48 कैंसिल होकर के ये हो जाएगा 24, और साथ ही साथ देखें तो ये जो एरिया है ये हमें पता है कि ये कुछ यहां इतना है, तो यहां इसको हम लिख सकते हैं 288 के बराबर। तो फिर यहां से आगे ये हो जाएगा 288 इक्वल टू ये हो गया यहां पर 24, और फिर यहां पर देखें ये है 48 कोसाइन ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स। तो इसे हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस 48 को हम लिख सकते हैं 24 इंटू 2, तो यहां हो गया ये 24 इंटू यहां पर ये 2, और फिर यहां पर हम लिख सकते हैं इसे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के बराबर। तो इससे आगे देखें तो यहां हो जाएगा 288 इक्वल टू इस 24 को इस 24 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 576, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो फिर यहां से ये हो जाएगा 288 इक्वल टू 576, और ये देखें ये किसके बराबर होगा, हमें पता है कि ये होगा साइन 2x के बराबर। तो ये हो गया यहां पर साइन 2x के बराबर। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो साइन 2x होगा, साइन 2x जो होगा ये बराबर होगा 288 डिवाइडेड बाई 576 के।
तो इससे अगर आप इसको कैंसिल कर दें तो ये 1/2 हो जाएगा, तो यहां ये 1/2 होगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो sin 2x है ये बराबर हो गया यहां पर 1/2। तो यहां से दो वैल्यू मिलेगा हमें x का, क्यों? क्योंकि हम कह सकते हैं यहां से कि sin 2x ये इक्वल है यहां पर sin 30 डिग्री के, और साथ ही साथ हम ये भी तो कह सकते हैं कि sin 2x ये इक्वल है sin 150 डिग्री के। तो अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि 2x ये बराबर है 30 डिग्री के, तो 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो यहां आ जाएगा 15 डिग्री, तो x जो है ये आ गया 15 डिग्री के इक्वल। और अगर आप यहां देखें तो हम कह सकते हैं कि जो 2x है, 2x ये इक्वल हो गया यहां 150 डिग्री के। तो फिर यहां से x जो है ये बराबर आ जाएगा किसके? आप इससे कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा 75, तो ये हो गया 75 डिग्री के। तो हमें जो है यहां पर इस तरह से x के दो वैल्यू मिल रहे हैं। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।